दोस्तों, द रणवीर शो में आपका दिल से स्वागत है। आज का एपिसोड खास है क्योंकि हम बात करेंगे उस बॉडी पार्ट की जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, ग्लूट्स और हिप्स। ये सिर्फ एक और वर्कआउट सेशन नहीं है, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है जहां हम अपने शरीर की असली ताकत को पहचानेंगे। आज हम जानेंगे ग्लूट्स और हिप्स की ट्रेनिंग की असली अहमियत और क्यों ये आपकी फिटनेस जर्नी का सबसे जरूरी हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऊपरी शरीर को ट्रेन करना काफी है, लेकिन असल में आपकी बॉडी की असली फाउंडेशन आपके हिप्स और ग्लूट्स में छुपी है। अक्सर जिम में लोग बाइसेप्स, चेस्ट और एब्स पर फोकस करते हैं क्योंकि वो जल्दी दिखते हैं, लेकिन लोअर बॉडी, खासकर ग्लूट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स और हिप्स आपके पूरे शरीर को सपोर्ट करते हैं। असली ताकत आपके पैरों और हिप्स से आती है। जब आपके ग्लूट्स मजबूत होते हैं तो आप न सिर्फ भारी वेट उठा सकते हैं, बल्कि आपकी रनिंग, जंपिंग और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है। ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि आपके शरीर की नींव है। बेहतर पोस्चर, दौड़ने में पावर और पीठ दर्द से राहत। स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स आपकी बैक को सपोर्ट करते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक हेल्दी रहने में मदद मिलती है। जब आपके ग्लूट्स एक्टिव और मजबूत होते हैं तो आपकी बॉडी का अलाइनमेंट सही रहता है। इससे चोट लगने का रिस्क भी कम हो जाता है और आप हर एक्टिविटी में ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। मजबूत ग्लूट्स मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं और आपकी स्क्वाट, डेडलिफ्ट जैसी लिफ्ट्स को भी बेहतर बनाते हैं। जब आप इन मसल्स को सही से ट्रेन करते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है और फैट लॉस भी आसान हो जाता है। आज का सेशन खास बारबेल हिप थ्रस्ट और उससे जुड़ी एक्सरसाइज पर फोकस करेगा। ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स को टारगेट करती है और आपको फंक्शनल स्ट्रेंथ देती है, जिससे आप रोजमर्रा के काम भी आसानी से कर सकते हैं। ये रूटीन एलईडी डहाकों और एलडीडी डाकियों दोनों के लिए जरूरी है। चाहे आप एथलीट हो, फिटनेस बिगिनर या कोई भी, स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स सबके लिए फायदेमंद है। हम स्टेप बाय स्टेप वार्म अप से लेकर कूल डाउन तक सब समझेंगे। हर स्टेप पर आपको गाइड किया जाएगा ताकि आप सेफ और इफेक्टिव तरीके से ट्रेन कर सकें। सही फॉर्म और माइंड मसल कनेक्शन सबसे जरूरी है। जब आप अपने दिमाग से मसल्स को एक्टिवेट करते हैं तो रिजल्ट्स और भी बेहतर मिलते हैं। यह सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। जब आप अपने शरीर की ताकत को महसूस करते हैं तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है। तो पानी की बोतल, टॉवल ले लीजिए और बिना डिस्टर्बेंस के तैयार हो जाइए। आज हम मिलकर अपने शरीर की असली ताकत को अनलॉक करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं ग्लूट्स और हिप्स का महा एपिसोड। लेट्स डू दिस। आज से आपकी फिटनेस जर्नी एक नए लेवल पर जाएगी। शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ। किसी भी इंटेंस वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ आपकी बॉडी को फिजिकली तैयार करता है, बल्कि दिमाग को भी एक्टिव मोड में लाता है। वार्म अप से शरीर की मसल्स धीरे धीरे एक्टिव होती है, जिससे अचानक स्ट्रेस या चोट का खतरा कम हो जाता है। वार्म अप से मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जॉइंट्स की मोबिलिटी बेहतर होती है और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। इससे आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आता है और चोट लगने की संभावना काफी कम हो जाती है। आज हम एक 12 मिनट का डायनामिक वार्म अप करेंगे, जो खासकर हिप्स, लोअर बैक और ग्लूट्स को टारगेट करेगा। ये बॉडी के वो हिस्से हैं जो अक्सर लंबे समय तक बैठने या गलत पोस्चर के कारण टाइट हो जाते हैं। सबसे पहले कैट काउ स्ट्रेच टेबल पोजीशन में आकर सांस के साथ कमर को नीचे और ऊपर करें। इससे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और लोअर बैक रिलैक्स होता है। इसे 15 बार दोहराएं और हर मूवमेंट के साथ सांस पर ध्यान दें। इसके बाद ग्लूट ब्रिजेस पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ें, हिप्स ऊपर उठाएं और ग्लूट्स को स्क्वीज करें। यह एक्सरसाइज ग्लूट्स और लोअर बैक को एक्टिवेट करती है। 2 सेट्स करें, हर सेट में 15 रेप्स और हर रेप पर फॉर्म सही रखें। अब बैंडेड साइड वॉक्स रेजिस्टेंस बैंड पहनकर हल्की स्क्वाट पोजीशन में 20-20 कदम दाएं बाएं चले। यह हिप्स और ग्लूट्स को मजबूती देता है और स्टेबिलिटी बढ़ाता है। 2 सेट्स करें और हर कदम को कंट्रोल के साथ लें। ये वार्म अप आपके ग्लूट्स को एक्टिवेट करेगा, माइंड मसल कनेक्शन बनाएगा और आपको वर्कआउट के लिए फिजिकली और मेंटली तैयार करेगा। जब मसल्स एक्टिवेट होती है तो वर्कआउट के दौरान उनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से होता है। अब आप पूरी तरह से वर्कआउट के लिए तैयार हैं। याद रखें, एक अच्छा वार्म अप न सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाता है, बल्कि आपको चोट से भी बचाता है। तो हर वर्कआउट से पहले इसे अपनी रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं।
अब बारी है टेक्निक मास्टर फेज की। इस फेज में हम सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं सीखेंगे, बल्कि हर स्टेप को समझेंगे ताकि आगे चलकर चोट से बच सकें और मसल्स को सही तरीके से टारगेट कर सकें। सही फॉर्म से ही असली प्रोग्रेस होती है। यहाँ फोकस है बारबेल हिप थ्रस्ट की सही फॉर्म पर, न कि वजन उठाने पर। याद रखें, शुरुआत में हल्के वजन के साथ टेक्निक पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। इससे आपकी बॉडी मूवमेंट पैटर्न को अच्छे से सीखती है। एक फ्लैट बेंच लें, शोल्डर ब्लेड्स को बेंच के किनारे टिकाएं, पैर फ्लैट रखें और घुटने 90 डिग्री पर हो। बेंच की ऊंचाई ऐसी हो कि जब आप हिप्स ऊपर उठाएं तो बॉडी लगभग फर्श के समानांतर हो जाए। बारबेल को हिप्स के ऊपर रखें, चाहे तो पैड या तौलिया इस्तेमाल करें। इससे हिप्स पर दबाव कम महसूस होगा और मूवमेंट स्मूथ रहेगा। एडियो पर जोर डालते हुए हिप्स ऊपर उठाएं। बॉडी कंधों से घुटनों तक सीधी होनी चाहिए। ध्यान रखें कि आपकी पीठ ओवर आर्क न हो और कोर टाइट रहे। चिन्ह छाती की तरफ टक रखें। इससे गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक लाइन में रहती है, जिससे चोट का खतरा कम होता है। टॉप पोजीशन पर ग्लूट्स को स्क्वीज करें, फिर धीरे धीरे नीचे आएं। हर रेप में कंट्रोल और फीलिंग पर ध्यान दें, जल्दीबाजी न करें। 4 सेट्स, हर सेट में 12 से 15 रेप्स हल्के वजन के साथ। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो पहले सिर्फ बॉडी वेट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर रेप को कंट्रोल के साथ करें। क्वालिटी रेप्स हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होते हैं। अगर हैमस्ट्रिंग्स या लोअर बैक में ज्यादा फील हो रहा है तो पैरों की पोजीशन एडजस्ट करें। पैरों की दूरी और एंगल बदल कर देखिए जब तक आपको ग्लूट्स में सही टेंशन न मिले। फॉर्म पर पूरा ध्यान दें। मिरर में खुद को देखें या किसी ट्रेनर से फीडबैक लें। याद रखें, सही फॉर्म से ही मसल्स एक्टिवेट होते हैं और रिजल्ट्स मिलते हैं। हिप थ्रस्ट करते वक्त सबसे बड़ी गलती है हाइपर एक्सटेंशन, यानी पीठ को जरूरत से ज्यादा मोड़ना। जब लोग वजन को ऊपर उठाने के लिए ग्लूट्स की जगह लोअर बैक का इस्तेमाल करते हैं तो सारा स्ट्रेस स्पाइन पर आ जाता है। यह गलती अक्सर तब होती है जब लोग बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं या हिप्स को बहुत ऊंचा धकेलते हैं। आपका लक्ष्य है बॉडी को सीधी लाइन में लाना, न कि यू शेप बनाना। बचने का तरीका, कोर टाइट रखें, चिन छाती की तरफ और नजरें सामने। हर रेप के टॉप पर चेक करें, ग्लूट्स स्क्वीज हो रहे हैं, पीठ सीधी है, कोर टाइट है। सही फॉर्म के साथ हल्का वजन ज्यादा फायदेमंद है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ऊपर है। अब बारी है स्ट्रेंथ बिल्डिंग फेज की, यानी प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ असली ताकत दिखाने की। बारबेल हिप थ्रस्ट के 5 सेट्स करें। हर सेट में 6 से 8 रेप्स। वजन ऐसा चुनें कि 8वां रेप मुश्किल हो। हर सेट के बाद 90 सेकंड से 2 मिनट का रेस्ट लें। फॉर्म सबसे जरूरी है। गलत फॉर्म पर वजन कम कर दें। हिप्स ऊपर उठाते वक्त पूरी ताकत लगाएं, नीचे आते वक्त कंट्रोल रखें। टॉप पर ग्लूट्स को स्क्वीज करें। हर रेप में ग्लूट्स में बर्न महसूस होना चाहिए। यही असली टारगेट है। भारी वजन पर दिमाग आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको खुद को पुश करना है। यही फेज आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों को बढ़ाएगा। स्ट्रेंथ फेज के बाद अब बारी है इंटेंसिटी बर्नआउट की। यह फेज आपके ग्लूट्स को पूरी तरह थका देगा। सबसे पहले बारबेल हिप थ्रस्ट का ड्रॉप सेट करें। वजन कम करते जाएं और फेलियर तक रेप्स करें। 3 सेट्स, हर सेट के बीच लंबा रेस्ट। फिर सुपर सेट, पहले डंबेल रोमेनियन डेडलिफ्ट्स 12 रेप्स, फिर बिना रेस्ट के बॉडी वेट वॉकिंग लंजेस, हर पैर से 15 रेप्स। 3 सेट्स। ये फेज आपके मसल फाइबर को पूरी तरह तोड़ देगा, जिससे रिकवरी के दौरान वे और मजबूत बनेंगे। इस पॉइंट पर थकान जरूर होगी, लेकिन यहीं आपकी मेंटल टफनेस काम आएगी। हर रेप पर फोकस करें, पानी पीते रहें, गहरी सांस लें। ये 25 मिनट का फेज छोटा है, लेकिन सबसे चैलेंजिंग। इसे पूरा करने के बाद सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। अब आखिरी वर्किंग फेज, कोर एंड स्टेबिलिटी। मजबूत कोर आपके शरीर को स्टेबिलिटी देता है और भारी लिफ्ट्स में रियर की सुरक्षा करता है। पहली एक्सरसाइज प्लैंक, कोहनियों और पंजों के बल, बॉडी सीधी लाइन में, पेट टाइट, ग्लूट्स स्क्वीज, 60 सेकंड होल्ड, 3 सेट्स। दूसरी बर्ड डॉग, टेबल टॉप पोजीशन, एक हाथ और उल्टा पैर सीधा करें, कोर टाइट रखें, 10 से 12 रेप्स, 3 सेट्स। तीसरी साइड प्लैंक, एक कोहनी के बल साइड लेटकर हिप्स ऊपर उठाएं, 30 से 45 सेकंड होल्ड, हर साइड 3 सेट्स।
ये एक्सरसाइज आपके कोर और हिप स्टेबलाइजर मसल्स को टारगेट करेंगी। रनिंग या जंपिंग के दौरान हिप्स को स्टेबल रखने में मदद मिलेगी। ये 15 मिनट का सेशन आपके वर्कआउट को परफेक्ट फिनिश देगा। वर्कआउट खत्म, लेकिन कूल डाउन और स्ट्रेचिंग उतना ही जरूरी है जितना वार्म अप। कूल डाउन से हार्ट रेट धीरे धीरे कम होता है, मसल्स में लैक्टिक एसिड घटता है और डोम्स कम होता है। शुरुआत करें पिजन पोज से। एक पैर आगे मोड़ें, दूसरा पीछे सीधा, ग्लूट्स में स्ट्रेच महसूस करें। 60 सेकंड, फिर साइड बदलें, फिर नीलिंग हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। एक घुटने के बल हिप्स आगे पुश करें। 45 से 60 सेकंड, साइड बदलें। अब हैमस्ट्रिंग्स के लिए पीठ के बल लेटकर एक पैर ऊपर उठाएं, टॉवल या बैंड से खींचें। 60 सेकंड, फिर पैर बदलें। दोनों घुटनों को छाती की तरफ खींचें। नीज टू चेस्ट स्ट्रेच, लोअर बैक को आराम मिलेगा। सभी स्ट्रेचेस धीरे धीरे और आराम से करें, कोई भी स्ट्रेच दर्दनाक नहीं होना चाहिए। आपने आज जो मेहनत की है उस पर गर्व करें। 2 घंटे का इंटेंस वर्कआउट पूरा करना आसान नहीं, लेकिन याद रखें, एक दिन का वर्कआउट रातों रात रिजल्ट्स नहीं देगा। असली जादू है कंसिस्टेंसी में। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है। हफ्ते में 1-2 बार लोअर बॉडी ट्रेन करें। हर बार खुद को थोड़ा पुश करें। धैर्य रखें। बॉडी बदलने में समय लगता है। प्रोग्रेस को ट्रैक करें, डायरी में लिखें। आज की मेहनत सिर्फ शुरुआत है। इसे आदत बनाएं, सही खाएं, पूरी नींद लें, लगातार मेहनत करें। अपने शरीर की सुने, दर्द हो तो आराम करें, लेकिन आलस को खुद पर हावी ना होने दें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अपने सपनों की फिजिक के लिए आगे बढ़िए। द रणबीर शो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।